बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेनस इटली का खूबसूरत काबिल दीद और रोमानवी शहर है। ये शहर सदियों से पानी में डूबा हुआ है। नहरें शहर की गलियां हैं और मोटर बोट्स और गंडोले अवामी सवारी। मार्को पोलो इसी शहर का बासी था। मार्को पोलो का घर आज भी यहाँ मौजूद है। दुनिया की कदीम तरीन कंपनियां वेनस से ताल्लुक़ रखती हैं। क्रिस्टल की अशिया बनाने वाली एक फर्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 2 साल कबल बनी। ये आज तक कायम है। एक दूसरी फर्म उस वक़्त बनी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग का काम शुरू किया। ये फर्म भी आज तक सलामत है। वेनस शहर में दुनिया का कदीम तरीन कैसीनो भी है। ये हैरान कुन शहर है। आजकल के ट्रेंड के मुताबिक हम लोग जहाँ बैठते हैं हम सबसे पहले वाईफाई तलाश करते हैं और वाईफाई मिलते ही हम मोबाइल में गुम हो जाते हैं और फिर हमें दाएं बाएं का होश नहीं रहता। लेकिन वेनस में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां मोबाइल फोन्स काम नहीं करते। ये वेनस का सिग्नल फ्री रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया, हम चाहते हैं हमारे मेहमान एक दूसरे से गुफ्तगू करें और ये वाईफाई के बजाय खाने को एंजॉय करें। उसने बताया, जनाब, टेक्नोलॉजी ने इंसान को दूर कर दिया है। हम घंटों एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं लेकिन हमें एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं होती। हम एक दूसरे की बात सुनने के बजाय व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब देखते रहते हैं। लोग रेस्टोरेंट में महंगा खाना ऑर्डर करते हैं मगर खाना एंजॉय करने के बजाय सोशल मीडिया देखते रहते हैं। हमारी इस आदत ने हमारा टेस्ट भी बर्बाद कर दिया है और हमारी महफिलों को भी। चुनांचे मैंने अपने रेस्टोरेंट में फ़ोन के सिग्नल्स बंद कर दिए हैं और हम ग्राहकों को वाईफाई की सहूलत भी नहीं देते। हम अपने मेहमानों से दरख्वास्त करते हैं, आप हमारे रेस्टोरेंट में बैठकर सैकड़ों हज़ारों मील दूर बैठे लोगों से गुफ्तगू के बजाय सामने बैठे शख्स से बातचीत करें और हमारे खाने को एंजॉय करें। देखा जाए तो हम टेक्नोलॉजी के दौर में जिंदा हैं। टेक्नोलॉजी ने जहां हमारी रफ्तार में इजाफा कर दिया वहां इसने हमें अंदर से वीरान भी कर दिया है। हम बेचैनी और बेसुकूनी का शिकार हो चुके हैं। जिंदगी हमारे लिए दबाव और टेंशन के सिवा कुछ नहीं रही। हम बीमार हो चुके हैं लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन की वाद वजह नहीं। हमारे माशी दबाव, समाजी अफरा तफरी, रिश्तों की टूट फूट, दोस्त अहबाब की मुनाफकत, दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल और इंसाफ की कमी जैसे इश्यूज भी माशरे में फ्रस्ट्रेशन और टेंशन पैदा कर रहे हैं। ये तमाम अनासर मिलकर हमारी खुशी को निगल गए हैं और हम पागलपन की इब्तदाई स्टेज पर आ गए हैं। माशरे में जब लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर और शक की बुनियाद पर बड़े बड़े फैसले करने लगे, लोग जब जाती ख्याल को फलसफे की शक्ल देने लगे और लोग जब अपने फिरके को पूरा मजहब समझने लगे, माशरा पागलपन की हदूद में दाखिल हो चुका है। लोग अब लोगों को काट कर खाना शुरू कर देंगे और हम आजकल इसी अमल से गुजर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इस पागलपन में मजीद इजाफा कर रही है। हम अक्सर देखते हैं 3-4 लोग घंटा भर एक मेज पर बैठे रहते हैं लेकिन ये एक दूसरे से बातचीत के बजाय मोबाइल पर मसरूफ रहते हैं। घरों में भी फैमिलीज आपस में गपशप के बजाय मोबाइल, इंटरनेट और टीवी से गुफ्तगू करते रहते हैं। ये रवैया माशरे को कब्रिस्तान बनाता जा रहा है। हमने अगर इस पर तवज्जो न दी, हमने अगर माशरे की हियत तब्दील करने की कोशिश न की तो माशरती पागलपन और टेक्नोलॉजी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल हमें तबाह कर देगा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम इस पागलपन से निकल सकते हैं? उसका जवाब है हाँ। हम बहुत आसानी से सूरत हाल तब्दील कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है, हम इस सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं? ये जवाब भी बहुत सादा है। हमें इसके लिए तरक्की याफ्ता कौमों का तरीका इस्तेमाल करना होगा। ये तरीका आसान भी है और मुजर्रब भी, और जापान से लेकर अमेरिका तक दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता कौमों ने इससे खूब फायदा उठाया। हम इस तरीक़ेकार को थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ मुल्क में राज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा माजी में जाकर देखिए। आज से 100 साल पहले यूरोप इसी सूरत हाल का शिकार था जिससे आजकल हम गुजर रहे हैं। ये लोग माशरती घुटन की वजह से 2 बड़ी जंगों तक चले गए और इन जंगों में 10 करोड़ लोग मारे गए। मगर इन 2 जंगों के बाद यूरोप ने वो काम शुरू किया जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। यूरोप के समाजी माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया, छुट्टियां और सियाहत 2 ऐसी सरगर्मियां हैं जो इंसान के तने हुए असाब को नॉर्मल कर देती हैं। हम अगर लोगों को छुट्टियां गुजारने का मौका दें तो इससे माशरे में अमन हो जाएगा। चनांचे यूरोप ने हफ्ते में 2.5 छुट्टी कर दी। ये लोग जुम्मा की सा पहर काम से फारिग होते हैं और सोमवार के दिन दोबारा काम पर आते हैं। यूरोप में जुलाई के महीने में
عوام 1 महीना छुट्टियां भी करते हैं। ये नुस्खा कारगर साबित हुआ और वो यूरोप जो 1945 तक एक दूसरे का जानी दुश्मन था, उसमें अमन कायम हो गया। यूरोप में लोग जुम्मा और हफ्ता की शाम वीकेंड मनाते हैं। ये क्लब जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और स्पोर्ट्स करते हैं। ये इतवार के दिन लेट जागते हैं, घर के काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, घरों की सफाई करते हैं, स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते हैं और घरों के लॉन और गमले साफ करते हैं। ये हर साल जुलाई के महीने में पूरे खानदान के साथ छुट्टियां गुजारते हैं। ये जुलाई शुरू होते ही दूर दराज के सफरों के लिए निकल जाते हैं। ये अमूमन पहाड़ों में चले जाते हैं, गर्म साहलों पर डेरे डालते हैं या फिर तारीखी शहरों और मुल्कों का रुख करते हैं। ये पूरा महीना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते, ये ईमेल का जवाब भी नहीं देते। छुट्टियों का पूरा महीना उनका ज़ाती महीना होता है। ये इस महीने अपनी ज़ात और अपने खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं और 1 अगस्त को पूरे जज्बे और तवानाई के साथ दोबारा मैदान में उतर आते हैं। इन छुट्टियों के 2 फायदे होते हैं, लोग भी फ्रेश हो जाते हैं और नई मुआशी सरगर्मियां भी जन्म लेती हैं। यूरोप में जुलाई के महीने में 15 करोड़ लोग छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घरों, कस्बों और शहरों से निकलते हैं। ये आर्जी नकल मकानी $200 अरब की नई मुआशी सरगर्मियों को जन्म देती है। ये जूतों से लेकर हवाबाजी की सनत तक पूरे कारोबार को नई जिंदगी बख्शती है। अवाम की इन छुट्टियों को बाकायदा कानूनी हैसियत हासिल है। यूरोप के 15 ममालिक में वो शख्स, अदारे या कंपनी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ता है जो किसी शख्स की छुट्टियां खराब करने की मुर्तकिब होती है। नॉर्वे में अगर कोई मुलाजिम ये शिकायत कर दे, मेरे फलां बॉस की वजह से मेरी छुट्टियां खराब हो गईं, तो अदालत बॉस को जेल भिजवा देती है। छुट्टियों के दौरान मोबाइल बंद हो जाते हैं और ये खुले भी हों तो भी लोग एक दूसरे को फ़ोन नहीं करते। राब्ता अगर नागज़ीर हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा SMS कर देते हैं। हम भी इस तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। हम 1 महीने की छुट्टी लाजमी करार दे दें। जुलाई या अगस्त के महीने में तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर बंद कर दें। हंगामी हालात और इंतहाई ज़रूरी दफातर और महकमों के आधे अमले को भी छुट्टी पर भेज दिया जाए तो मुझे यकीन है इस एक फ़ैसले से लोगों की जिस्मानी और ज़हनी हालत बदल जाएगी, लोग नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरा मेरा ख्याल है, हम अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी कम कर दें, हम शाम के वक्त फ़ोन बंद कर दें या फिर इसकी आवाज़ बंद करके इसे साइड पर रख दें और अपने ख़ानदान को वक्त दें, तो इससे भी हमारी समाजी टेंशन में कमी वाक़या होगी। हम में से कोई शख्स सदर या वज़ीर आज़म नहीं है और हमारा फ़ोन दुनिया को तीसरी जंग से भी नहीं बचा सकता। चनांचे हम अगर अपनी ज़िंदगी में अमन व अमान पैदा करने के लिए चंद घंटों के लिए फ़ोन ऑफ कर दें तो कोई क़यामत नहीं आएगी, कोई शहाब साकिब अपने मदार से निकलकर ज़मीन पर हमला आवर नहीं होगा। हम लोग फ़ोन उठाकर ऐसे फिरते हैं जैसे हमारे फ़ोन ने दुनिया का सारा बोझ उठा रखा है। और आखिरी बात, हम अगर फ़लस्तीन समेत दुनिया के बड़े बड़े मसले हल करने से पहले अपनी मोटरसाइकिल की सीट ठीक करा लें या गाड़ी का साइलेंसर ठीक करा लें तो भी हमारी ज़िंदगियों में अमन आ जाएगा। क्योंकि हमें मुंह धोना नहीं आता, लेकिन हम पूरी दुनिया के ठेकेदार हैं। हमने ज़िंदगी में कभी अपना सूबा क्रॉस नहीं किया, मगर हम अमेरिका को फतह करना चाहते हैं।